नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। ये वीडियो एनसीईआरटी ज्योग्राफी सार की चौथी वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 मानचित्र के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानचित्र होते क्या हैं। उसके बाद हम मानचित्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर हम मानचित्र के घटकों को देखेंगे कि मानचित्र के कौन-कौन से घटक हैं। उसके बाद हम दिक् सूचक के बारे में जानेंगे, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। उसके बाद हम रेखा चित्र और फिर हम प्लेन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर बनाया गया चित्र होता है। अर्थात मानचित्र समतल सतह पर पृथ्वी के किसी भाग का पैमाने द्वारा बनाया गया चित्र होता है। आगे बात करें तो जो मानचित्र बनाने वाला होता है, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। इसी के साथ जब एक साथ अनेक मानचित्रों को संकलित किया जाता है, यानी एक साथ बहुत सारे मानचित्रों को रखा जाता है, तो हम उन्हें एटलस कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मानचित्र के प्रकारों के बारे में। मानचित्र के जो है वो 3 मेन प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है भौतिक मानचित्र, जिसे हम फिजिकल मैप भी कहते हैं। भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप उन्हें कहते हैं जिनमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पहाड़, नदियों, मैदानों आदि को दर्शाया जाता है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं। जो दूसरा टाइप होता है, उसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र या फिर पॉलिटिकल मैप्स। जो पॉलिटिकल या राजनीतिक मानचित्र होते हैं, उनमें राज्य, देश या किसी शहर की जो है सीमाओं को दर्शाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे हमारे प्यारे भारत का मैप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दिखाया गया है। साथ-साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी दिखाया गया है। और जो तीसरे टाइप के मैप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, यानी जो किसी विशेष जानकारी को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जनसंख्या को दर्शाने के लिए, वर्षा की मात्रा को दर्शाने के लिए, फसलों को दर्शाने के लिए आदि। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसा आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो है तापमान को दर्शाने के लिए बनाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं मानचित्र के घटकों के बारे में। मानचित्र के जो घटक है, वो भी 3 मेन घटक हैं, जिसमें पहला है दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरा है दिशा यानी डायरेक्शन और जो तीसरा है वो है प्रतीक यानी सिंबल्स। चलिए अब इनके बारे में एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दूरी के बारे में। मानचित्र पर पृथ्वी का छोटा चित्र दर्शाया जाता है, जो पूरे विश्व या इसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज पर दर्शाता है। जैसा कि हमने मानचित्र की परिभाषा में देखा था कि मानचित्र वह होता है जिसमें किसी स्थान का पैमाने की सहायता से चित्र दर्शाया गया हो। तो इसलिए मानचित्र में दूरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थान के बीच दूरी वास्तविक रहे, इसके लिए हम पैमाने का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पैमाना है। इसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के बराबर है। यानी ये जिस मैप का पैमाना होगा, उस मैप पर यदि किन्हीं 2 स्थानों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसका अर्थ है कि वास्तव में उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो है वो 20 मीटर है। चलिए अब देख लेते हैं कि पैमाना होता क्या है? पैमाना जो है वो स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी का अनुपात होता है। और ये जो पैमाने होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बड़ा पैमाना, जिसे हम लार्ज स्केल कहते हैं। इसमें हम अधिक जानकारियों को दिखा सकते हैं। बड़े पैमाने का अर्थ हो गया कि जैसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जो है वो 5 मीटर के बराबर हो गई, इस तरह से। और दूसरा होता है छोटा पैमाना।
छोटा पैमाना जो है उसमें हम कम जानकारियाँ दिखा सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जो है वो लगभग 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के बराबर हो, इस तरह से। चलिए अब आगे बात करते हैं दिशा के बारे में, यानी डायरेक्शन के बारे में। हम सभी को पता है कि 4 जो है मेन डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें है उत्तर, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, दूसरी है दक्षिण, जिसे हम साउथ कहते हैं, तीसरी है पूर्व, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, और चौथी है पश्चिम, जिसे हम वेस्ट कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो साइड है, इसे हम कहते हैं वेस्ट, ये जो है इसे हम कहते हैं ईस्ट, और इसे हम कहते हैं नॉर्थ, और इसे हम कहते हैं साउथ। इन 4 मेन दिशाओं के अलावा 4 और दिशाएँ होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस या फिर बीच की दिशाएँ, जो होती हैं उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो दिशा है, ये उत्तर-पूर्व दिशा है। ये जो है, ये दक्षिण-पूर्व दिशा है, ये दक्षिण-पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर-पश्चिम दिशा है। आगे बात करें तो जो मुख्य दिशाएँ होती हैं, उन्हें हम प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं, और मानचित्र में एक तीर का निशान होता है, जो हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है। आपने अगर कोई भी मानचित्र देखा होगा तो उसमें एक इस तरह का निशान बना होता है, जो हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं दिक्सूचक के बारे में। दिक्सूचक को हम कंपास कहते हैं इंग्लिश में। यह एक जो है यंत्र होता है, जिससे दिशाओं का पता चलता है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है, जो हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा में रहती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बार-बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। यहाँ पे आप एक दिक्सूचक का चित्र देख सकते हैं, और इसकी जो ये सुई है, ये कैसी होती है? ये मैग्नेटिक होती है, यानी चुंबकीय सुई होती है, और ये हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा को बताती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रतीक के बारे में, जिन्हें हम सिंबल कहते हैं। हम सभी को पता है कि मानचित्र पर हम वास्तविक आकृतियाँ नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चल सकती कि वहाँ पे कैसी आकृति है। प्रतीकों की सहायता से कम स्थान पर अधिक जानकारी दिखाई जा सकती है। बिना किसी भाषा को जाने भी हम प्रतीकों के माध्यम से मानचित्र से जानकारी ले सकते हैं। इन प्रतीकों में कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जिन्हें हम रूढ़ि प्रतीक कहते हैं, जो सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रतीक होते हैं, यानी जिनका हर जगह प्रयोग किया जाता है और वो एक ही रहते हैं। ऐसे कु ऐसे कुछ रूढ़ प्रतीक यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं रेखाचित्र मानचित्र के बारे में, जिसे हम स्केच मैप भी कहते हैं। यह एक सरल आरेखन होता है, यानी एक सरल चित्र होता है, जो स्मृति और अनुभव पर आधारित होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, या सबसे बड़ी जो बात होती है रेखाचित्र मानचित्र की, वह यह होती है कि इसमें हम पैमाने का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी मानचित्र पर पैमाने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उस मानचित्र को हम रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम खाका के बारे में, जिसे हम प्लान भी कहते हैं। यह किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया गया रेखाचित्र होता है। यानी जब हम किसी बड़े पैमाने पर किसी चीज का चित्र बनाते हैं, तो उसे हम खाका कहते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं किसी मकान का मानचित्र, या फिर गांव का मानचित्र बना देना, या फिर किसी शहर का मानचित्र बनाना। ये कुछ इसके उदाहरण होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।